जय माता दी। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जा रही है। नवरात्र के आज दूसरे दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कामों में सफलता प्राप्त होने के साथ ही सुख और समृद्धि मिलेगी। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली शक्ति को बार बार नमन। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार और की वृद्धि होती है और साथ ही जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में, उनकी पूजा विधि, मां को प्रसन्न करने के मंत्र और महत्व। के दूसरे दिन कैसे पूजा करें, सुबह का वक्त है। आचार्य प्रमोद मिश्रा शास्त्रविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि कैसे शुरुआत करनी है। बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद जी आपका जनतंत्र टीवी पर। जय माता दी। जी आचार्य जी, पहले प्रणाम करते हैं। जी आचार्य जी, शुरुआत करते हैं माता रानी को प्रसन्न करने की। जो मंत्र हैं, विधिवत जो पूजा की जाती है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। क्या अर्थ होता है माँ के नाम का, ये तो मैंने दर्शकों को बताया ही, लेकिन शुरुआत कैसे करें दिन की, ये आपसे हम जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भैया तू माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापदेव्यै नमो नमः। भगवती को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, जैसा कि पुराणों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से कहा जाता है कि भगवती का जो स्वरूप है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तो निश्चितम। उस स्वरूप का जो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, तो यम यम चिंतयते, जिस जिस चीज का चिंतन और विचार हम करते हैं, वो चीजें हमें बहुत सही समय से प्राप्त हो जाती हैं, मिल जी जाती हैं। जैसा कि दूसरा नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी को समर्पित नवरात्र है। इस दिन का पूजन, विधान, पाठ, ध्यान करने से, इनके स्वरूप का ध्यान करने से तप, संयम, त्याग, वैराग्य, सदाचार की वृद्धि होती है। साथ साथ जो कहा जाता है कि भगवती ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचरिति चरति इति ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ये होता है जो ब्रह्म से साक्षात्कार करा दें, या जिनके आराधना से, उपासना से, वंदना से, बंधन से हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, साथ में हमारा ब्रह्म जैसा आचरण हो, हमारे आचरण भी उत्तम हो जाए, वो भगवती ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा से, प्रतिष्ठा से, इनके ध्यान से जीवन की ऐसी कोई भी कामनाएं नहीं है। कवच में आता है, दुर्गा कवच में, कि यम यम चिंतयते कामम, जिस जिस वस्तु का हम चिंतन करते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, चिंतन करने के लिए प्रयास करते हैं, वो वस्तुएं हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। तो ब्रह्मचारिणी माँ के रूप का, स्वरूप का पूजन का अर्थ एक विशेष होता है। इसी अर्थ से हमारा जीवन भी अर्थमय होता है। और जो भी भक्त अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न करते हैं, अपनी भक्ति से माँ से कृपा मांगते हैं, कृपा माँ उनके ऊपर करती हैं, तो बिल्कुल वो जीवन भक्तिमय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। उसको भी संसार से कोई विशेष लेना देना नहीं होता। लोग संसार से मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अगर वो मांग उस पराशक्ति से, उस भगवती से की जाए, तो यहाँ पर फिर तो कोई चीज बाकी रहती ही नहीं। जी जी आचार्य जी, जिस तरह से हम अगर मंत्रों को लेकर बात करते हैं, विधि को लेकर बात करते हैं, क्योंकि माता रानी हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, बस मन में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये नवरात्र सबसे पावन दिन माने जाते हैं। कहते हैं कि कोई शुभ काम की अगर शुरुआत करनी हो तो इन दिनों से की जाए। कोई मुहूर्त नहीं माना जाता इन दिनों में। यदि आपको काम की शुरुआत करनी है तो बस आंख बंद करके माता रानी का नाम लीजिए और उस काम की शुरुआत कर दीजिए। फिलहाल अब मैं विधि और मंत्रों के बारे में आपसे जानूंगी कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर विधि की हम बात करते हैं तो किस विधि से भगवती की पूजा की जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि कल बताया था हमने कि सबसे पहले माँ को जो है, जो जो देवता हैं जिनका आवाहन आपने किया है, यानी नवग्रह पूजन, अष्ट मात्र का पूजन, षोडश मात्र का पूजन, नव दुर्गा का पूजन, 10 महाविद्या का पूजन, इन जिन जिन की देवताओं की आपने पूजा की है,
उनका पूजन आज भी होगा। कल ये था कि स्थापना करनी थी, एक आवाहन के रूप में मंत्र पढ़ करके और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन आज वो कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि आज प्रतिष्ठा कल ही हो चुकी है, तो आज प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ उनकी पूजा करनी है कि जिन देवताओं को आपने निमंत्रण दिया, जिन देवताओं को आपने बुलाया, मन के भावों से वो देवता विराजमान है आपके घर में और 9 दिन तक वहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको उनका आवाहन के मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूजा करने की जरूरत है। तो सबसे पहला कार्य ये होता है कि आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, यानी स्नान, स्वच्छ वस्त्र और पवित्रीकरण, ये सब कार्य कर लें। अक्सर देखा जाता है कि जब हम कोई पूजा करते हैं, कुछ प्राचीन क्षेत्रों में अभी भी है और शहरों में भी होता है, लोग करते हैं, एक पवित्री होती है। पवित्री होती क्या है? कुशा की पवित्री बनाई जाती है, जो इस रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की उंगली में और बाएं हाथ की भी इस उंगली में पहनी जाती है। जी। और अगर मान लीजिए पवित्री ना मिले तो स्वर्ण की मुद्रिका भी पहनी जा सकती है। ऐसा माना जाता है, सौभाग्य का सूचक होता है स्वर्ण, इसलिए उसको भी धारण करके तो आप पुनः आसन पे विराजमान हो जाएं। आपकी दिशा बिल्कुल वही है, पूर्व या उत्तर की दिशा। विराजमान होने के बाद अपना सबसे पहले 3 बार हाथ में जल लें, और ये आचमन के रूप में होता है। मंत्र पढ़ा जाता है क्योंकि देवी की पूजा है, तो यहाँ पर देवी के ही मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम ऐं, ओम ह्रीं, ओम क्लीं, इन तीनों मंत्रों से 3 बार जल ग्रहण करके, और ये 3 देवियां हैं, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन्हीं को क्या ध्यान करते हुए 3 बार हम जल लेकर के और ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि करें। इस उद्देश्य से वो ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 जो मंत्र हैं, बीज हैं, इन बीजों से किया जाता है। तो इस तरह से जल लेकर के और इसके बाद में हम जल ग्रहण करते हैं, फिर हाथ में थोड़ा जल लेते हैं, उस जल का हम छिड़काव करते हैं अपने ऊपर, और छिड़काव करते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचिः। इस तरह से प्रार्थना करते हुए जल का छिड़काव अपने ऊपर करते हैं। यही भगवती जो भी हमारे शरीर के ऊपर या शरीर के बाहरी भाग में अशुद्धि हो, वह शुद्धि रूप में बदल जाए और पवित्रता के रूप में बदल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम लोग जो है जल छिड़कते हैं अपने ऊपर। और जल छिड़कने के बाद में पुनः अब आचमन हमारा हो गया, बाहर की शुद्धि हो गई है। जो सामग्री आपने पूजा के लिए सजाई है, जो सामग्री पूजन के लिए व्यवस्था की है, उन पर भी जल छिड़का जाता है इन्हीं मंत्रों के द्वारा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचिः। इस तरह से प्रार्थना करते हुए उपरांत अब क्रम बढ़ता है प्रार्थना का, यानी भगवती की पूजा का। अब हाथ में, दाहिने हाथ में जल और अक्षत और फूल लेकर के सबसे पहले संकल्प करें कि आज का दिन कौन सा है, आज का तिथि कौन सी है। जैसे कि ब्राह्मण जब पूजन करता है या कोई भक्त पूजन करता है तो संकल्प करता है ओम श्री विष्णु विष्णु आदि करके, तो संकल्प करके पूजा करता है। पूजा करने के बाद में संकल्प में अपना नाम गोत्र लेते हुए और आगे वो जो संकल्प का जो जल है, अक्षत फूल है, वो भगवती को चढ़ा दिया जाता है, दक्षिणा जरूर ली जाती है। तो इस तरह से करने के बाद में आप क्रम से हाथ में फूल चावल लेकर के और इसके बाद में प्रार्थना करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से प्रार्थना करते हुए जल जो आपके हाथ में फूल अक्षत है उसको भगवती को अर्पण कर दें। अब क्रम आगे बढ़ता है स्नान का, तो सबसे पहले जल का स्नान कराएं, और जल के स्नान कराने के बाद में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसमें अलग अलग मंत्र भी हैं। जैसे आप दूध का स्नान कराते हैं तो ओम पयः पृथिव्यां पयो खधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयसुतिः प्रदिशा सन्तु मह्यम्, इस मंत्र को पढ़ते हुए और दूध का स्नान कराएं, फिर दही का स्नान कराएं, फिर घी का स्नान कराएं, शहद का स्नान कराएं और लास्ट में शक्कर का स्नान कराया जाता है। तो स्नान के बाद जो जब शक्कर का स्नान हो जाता है, फिर हम पूरा शुद्ध जल से, गंगा जल से मिला हुआ जल से स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के बाद में फिर स्वच्छ वस्त्र से उस दिव्य मूर्ति के रूप में जो विराजमान है उनको हम जो है स्वच्छ करते हैं, यानी कपड़े से पोंछते हैं। इसके बाद में उनका जो आसन है, जहाँ भी आपने बिठा रखा है उस आसन पर उनको विराजमान करें। और आसन पे विराजमान करने के बाद अब क्रम बनता है चंदन, इसके बाद अक्षय चंदन में मंत्र पढ़ा जाता है कि आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे गंधद्वारां दुराधरशां नित्य पुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए और चंदन भगवती को लगाएं, चंदन के ऊपर अक्षत लगाएं। अक्षत का भी मंत्र पढ़ा जाता है अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्षा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी। तो हे परमेश्वरी, अक्षत आपकी
मस्तक पर यानी ललाट पर शोभा प्रदान करने के लिए हमने आपको अर्पण किया है। तो इस जी। प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना करते हुए अक्षत भगवती को अर्पण करें। तिलक तिलक के ऊपर अक्षतांते पुष्पम पुष्पाल्यम, यानी फूल की माला जो रंग बिरंगे पुष्पों की माला, वैसे सफेद पुष्प ज्यादा प्रिय है आज के दिन भगवती को। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो रंग बिरंगे पुष्पों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवती खुश होती हैं, प्रसन्न होती है। तो जी। पुष्पमाला के उपरांत अबीर, गुलाल, अभ्रक ये सब भी चढ़ाएं। हल्दी भी चढ़ाया जाता है। मंत्र भी यही कहता है कि अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, ये नाना परिमल द्रव्य है, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप नाना परिमल द्रव्य यानी सुगंधी जो चढ़ाएं। इसके बाद में इत्र चढ़ाया जाता है, रुई में लगा करके या फिर किसी फूल में डाल करके ऊपर से आप इत्र भी अर्पण करें, भगवती को चढ़ाएं। तो इत्र में जो मंत्र है वो यही है, अक्षर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए और आप इत्र भगवती को अर्पण करें। इत्र के उपरांत क्रम बनता है धूपबत्ती और दीपक का। तो जो धूपबत्ती, वैसे धूपबत्ती प्राचीन काल में पहले जिस नाम से धूप जिसे कहते हैं, वो धूप लकड़ी की होती है, और देवदारू का जो वृक्ष होता है पहाड़ों में पाया जाता है, उसकी लकड़ियां अक्सर शहरों में मिल जाती हैं और धूप के नाम से जाना जाता है। तो छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, उसको उपले पर रख करके और उसमें थोड़ा सा शक्कर और गाय का देसी घी मिला करके वो जब आग पर दी जाती है धूप, तो वो धूप धूप की पहचान होती है, वही धूप असली है। बाकी जो आजकल मार्केट में हम पैकेट में काली काली जब जलाते हैं तो उससे टायरों का टुकड़ा होता, गाड़ियों के टायर घिसे पिटे होते हैं। फिलहाल मैं तो यही करूंगा भक्तों से कि जो है इसको ना जलाएं। जलाएं तो मतलब धूप बत्ती जलाएं, प्रयास करें उसको लेकर जलाएं, ना तो बिना जलाएं। जी। तो धूप बत्ती अर्पण करके उसका दीपक जलाएं, जो है देसी घी का दीपक। और धूपम दीपम, दीपम में भी मंत्र पढ़ा जाता है कि दीप और ज्योति पर ब्रह्म, दीप और ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम पूजाम दीप नमोस्तुते। तो धूप दीप जलाने के बाद में हस्त प्रक्षालन कर लें, हाथ धो लें, और हाथ धोने के उपरांत अब आता है क्रम नैवेद्य का। नैवेद्य क्या है? भोग, जो भगवती को भोग प्रिय है उस भोग को। तो यहाँ पर आज भी ब्रह्मचारिणी का दिवस है, तो यहाँ पर मतलब मैं यही कहूंगा कि हाँ, श्वेत जी। भोग, श्वेत मिठाइयाँ ज्यादा भी माँ को प्रिय है, तो श्वेत भोग माँ को लगाएं। और साथ में पंचमेवा का भोग माँ को जरूर लगाया जाता है, इसका भी ध्यान रखें। तो भोग की सामग्री लगभग रख दें आप किसी प्लेट में, धातु के बर्तन में, चांदी के या फिर कांसे के बर्तन में रख करके अनार दाना छील करके उसका भी किसी कटोरी में या दोने में या पात्र में आप रख दीजिएगा। और अब प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ये नैवेद्य है, प्रार्थना है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, ये नैवेद्य है, भोग जो भी आपने हमें दिया था, त्वदीयं वस्तु, जो भी आपने हमें दिया था वही वस्तु आप श्रद्धा भाव से मेरे भाव को, विचार को, भक्ति को देखते हुए उसको आप स्वीकार कीजिए। ये व्यवस्था हमने की है। ऐसी प्रार्थना करते हुए नैवेद्य अर्पण करें। और नैवेद्यांते आचमनीयम जलम, क्रम वही है बिल्कुल। तो उसके भोग के लगाने के बाद में आचमन के लिए जल, मुख शुद्धि के लिए जल अर्पण किया जाता है। तो हाथ में, दाहिने हाथ में जल रख करके, और नैवेद्य के जो बर्तन है, पात्र है, उसके चारों तरफ घेरा लगा करके और जल अर्पण की मुद्रा यही होती है। कनिष्ठिका और रिंग फिंगर जिसे कहते हैं अनामिका, जी। तो इन दोनों उंगलियों को अंगूठा मिला करके ये पहली ग्रास मुद्रा है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा। लास्ट में 5 उंगलियां लगाई जाती हैं। तो इस जी। ग्रास मुद्रा से आप जो है अर्पण करें। और इसके बाद में जब ग्रास मुद्रा हो जाती है तो यहाँ पर सफल, तांबूल, पूगी फलम और ऋतु फलम। ऋतु फलम मतलब होता है कि उस ऋतुओं में जो फल उपलब्ध हो उस फल को भगवती को अर्पण करना चाहिए। जी तो आचार्य। फलांते सफल तांबूल पूगी फलम, आप यहाँ पर पूगी फल उपरांत दक्षिणा दे करके और प्रार्थना करें। जी आचार्य जी, कुछ और भी सवाल हैं, वो भी उनके भी जवाब लेंगे आपसे। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। उनकी पूजा अर्चना किस तरह से करनी है, क्या पूजा विधि है, ये हम अब तक आपको बता चुके हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के जरिए। आचार्य जी, अब महत्वता जानेंगे, क्योंकि हर चीज़ का महत्व होता है, चाहे वो अक्षत हो, चाहे वो आम के पत्ते हो, या फिर वो मिट्टी हो जो हम घट स्थापना के वक्त उपयोग में लाते हैं। ये महत्वता बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं। किसी को तो यही नहीं पता कि हम हवन सामग्री यदि यज्ञ में डाल रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। तो ये महत्व आपके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि हाँ, आम के पत्ते का क्या महत्व है, जौ का क्या महत्व है। तो अक्सर देखिए, जो हम जौ ही क्यों बोते हैं, अनाज तो बहुत सारे हैं, हजारों तरह के अनाज हैं, लेकिन हम जब खेतड़ी में उगाते हैं तो जौ ही उगाते हैं। इसमें एक कारण और है। जौ एक सात्विक प्रवृत्ति का माना जाता है।
जौ में कोई ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई दोष नहीं होता, शांति प्रदान करने वाला होता है। अनेक रोगों को हरण करने की क्षमता भी जौ में होती है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जैसे आजकल एक चल रहा है बीमारियां, शुगर की दिक्कत चल रही है, बीमारी चल रही है। जी। अगर जौ के जो अंकुरित होता है, उसकी जो घास ऊपर निकलती है, अगर उसको उसका जूस निकाल के पिया जाए तो बड़ी बीमारियां खत्म होती हैं। जौ के आटे का उपयोग किया जाए तो कोई रोग नजदीक आता भी नहीं, अगर कोई रोग होगा तो भी दूर हो जाएगा। साथ साथ भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आदिकाल से रहा है। जी। तो इसलिए नवरात्रि पूजन में जौ जरूर बोया जाता है। जो पहला अन्न है, प्रथम अन्न है और बहुत कम लागत में होता भी है। अगर कोई किसान किसानी करता है और जौ की खेती करता है, ज्यादा कुछ उसको खाद पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से बहुत आराम से पैदा भी हो जाता है। जी। तो बहुत सारे दोषों को, रोगों को हरण करने की क्षमता होती होती है, इसीलिए जौ की उत्पत्ति की जाती है, जौ को बोया जाता है। यहाँ तक कि कोई पूजन पाठ करते हैं, यहाँ तो चलो नवरात्र में उगाने का प्रयास है। बाकी वैसे भी अगर आप घर में हवन हो रहा है, नवग्रह पूजन हो रहा है, कोई ऐसी कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, तब भी कलश के नीचे जौ ही रखा जाता है कि अन्य कोई अनाज को विशेष इतना प्रभाव नहीं दिया जाता। तो इसे जौ का अपना महत्व है। रही बात आम के पत्ते की, तो आम का पत्ता का जो प्रभाव है वो जुड़ा हुआ है रामायण से, रामचरितमानस काल से जुड़ा हुआ है। इसलिए आम के पत्ते को दिया जाता है, क्योंकि जब माना जाता है भगवान राम रावण का वध करके आए हैं और यहाँ पर आने के बाद में गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ के लिए कहा जाता है कि आप यज्ञ करें। जी। तो यज्ञ करें तो करें कैसे, जी। क्या करें? तो यज्ञ की जो है विधि विधान सब नियम किया जाता है। तो इसलिए वो यज्ञ होता है नैमिषारण्य में, जो इस समय सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में यज्ञ किया जाता है। जी। और उस यज्ञ में वहाँ के जो ब्राह्मण थे, पंडित जी लोग थे, उन्होंने कहा भाई ब्राह्मण का वध किया था, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, इनके यहाँ कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान राम ने अपने, ऐसा माना जाता है कि हाँ, अपने देश से उन्होंने उस ब्राह्मणों को मतलब देश से निकाल दिया था, बाहर कर दिया। तो इस समय जो देवरिया, ये सब बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये ब्राह्मण है। आज भी सरयू पाली ब्राह्मण जो होते हैं वहीं के होते हैं। तो पुनः जिन दूसरे ब्राह्मण को बाहर से बुलाया गया, उन्होंने कहा कि परब्रह्म परमेश्वर है, तो इनसे हम ऐसी चीज की मांग करें जो धरती पे ना हो। तो आम की जो उत्पत्ति है, आम का जो प्रभाव है, धरती पर था ही नहीं, वो स्वर्ग में था, ऐसा शास्त्रीय मान्यता है, पौराणिक परंपरा है। तो आम की मांग की और आम ही उन ब्राह्मणों ने ग्रहण किया, तो उसके बीज जहां जहां फेंके वहीं से उत्पत्ति हो गई। तो पहली उत्पत्ति जो हुई है आम की, वो हुई नैमिषारण्य में। जी। तो नैमिषारण्य में उत्पत्ति होने के कारण आम प्रथम बार कल्पवृक्ष से था, यानी कल्पना करने के बाद, और स्वर्ग से आया। इसलिए आम की लकड़ी, आम का फल, आम के पत्ते, ये हर तरह से महत्वपूर्ण है। तो आपको सूक्ष्म में इसकी कथा जो आम की सुनाई मैंने, ये शॉर्ट में ही अक्सर पौराणिक कथाओं में मिलती भी है। जी। तो ये इसका संबंध रामायण काल से है और राम जी से। इसलिए आम अपने आप में, आम के पत्ते भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठान में उसका उपयोग होता है। जी। यहाँ मिट्टी की बात की थी आपने। जी। धरती पर कौन सी ऐसी चीज है मिट्टी नहीं बनती? प्रकृति एक ऐसी चीज है, कुछ भी हो धरती पर, किसी की चीज पैदावार हो, लास्ट में उसको मिट्टी बनना ही पड़ता है। यानी चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कहीं ना कहीं मिट्टी प्रकृति उसको ले लेती है, रिसाइकल कर देती है, मिट्टी बना देती है। जी। तो इसीलिए मिट्टी की पूजा इसलिए की जाती है। और आदिकाल में, अभी भी आज देखो कई सारी परंपराएं हैं। मान लिया कि सावन के महीने में मंगला गौरी माँ की पूजा होती है, तो मिट्टी की मूर्ति के बनाने का ही विधान है। जी। पार्थिव पूजन होता है, शंकर जी का पूजन होता है, मिट्टी की मूर्ति के बनाने का ही विधान है। तो मिट्टी का अपने आप में बहुत होता है, इसलिए मिट्टी का जो है पूजन करना, मिट्टी में ही जौ बोना, मिट्टी का महत्व रखना, इसलिए मिट्टी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जी। जी। आचार्य जी, हमने विधि को लेकर बात की शुरुआत में। 9 दिन 9 अलग अलग रंगों को महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो सभी रंग माता रानी से जुड़े होते हैं। पहले दिन हमने बात की थी, माता रानी को जो पसंद है वो सफ़ेद रंग है। दूसरे दिन की बात करें, आज माँ ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है कि लाल रंग प्रिय है। तो रंगों को लेकर भी बात कर लेते हैं। रंगों को किस तरह से महत्व दिया जाता है नवरात्र में? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो माँ का नाम है वो ब्रह्मचारिणी नाम है। और ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से संबंधित भी है। ब्रह्मा जी के अगर रंगों की बात करें तो गुलाबी रंग ज्यादा ही प्रिय है, मतलब श्वेत या हल्का गुलाबी रंग ही माँ को ज्यादा प्रिय है। जी। इस रंग के वस्त्र, यानी जो आज का भक्त है, जो भक्त माँ की पूजा कर रहा है, श्रद्धा भाव से जोड़े से कर रहा है, तो उस भक्त को अक्सर गुलाबी रंग का वस्त्र आज के दिन पहनना चाहिए। और आपको बताऊं कि अक्सर प्रातःकाल लोग पूजा करते हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन इसका नाम है नवरात्रि। नवरात्रि मतलब होता है दिन से ज्यादा महत्व रात्रि का है। आप किसी कारणवश प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल पूजा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर पाए, क्या करें। रात्रि का ज्यादा महत्व है। आप बिल्कुल सात्विक तरीके से आप पूरे दिन के काम निपटाइए, तरीके से काम कीजिए। इसके बाद में सायंकाल वस्त्र, स्नान वस्त्र चेंज करके
और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए। इस वस्त्र को पहन करके दिशा दशा के अनुसार और प्रयास कीजिए, आसन भी आप इसी रंग की लीजिए और ऊपर से दुपट्टा या कुछ ओढ़ने का जो कोई वस्त्र हो, वो भी लगभग इसी रंग का हो। तो ऐसा करने से, क्योंकि जब हम जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हमें भी देवीमय होना चाहिए। जी। देवीमयम जगत, संसार भी देवीमय होना चाहिए। देश स्वयं भी जब तक देवीमय हम नहीं होंगे, तब तक हम कैसे कर पाएँगे? जी। इसलिए हमारे अपने भी जो वस्त्र हैं पहनने के, ओढ़ने के, आसन के, यहाँ तक कि माना जाता है जो जपमाली होती है, जिस जपमाली से हम पूजा करते हैं, तो जपमाली भी उसी रंग की हो, क्योंकि माँ का जो रंग है, वो रंग उनको प्रिय है। इसलिए इसी रंग का ज़्यादा ही महत्व माँ को दिया गया है। जी। जी। आचार्य जी, हम मंत्रों की महत्वता को लेकर बात करेंगे। वैसे तो जो मंत्र हैं बहुत ही सामान्यतः, अगर हम मंत्र की बात करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, जी। इस मंत्र को ज़्यादा उपयोग करते हैं लोग, क्योंकि मेरे ख्याल से हर देवी का अलग मंत्र होता है, तो इन मंत्रों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मंत्र के बारे में अगर बात करते हैं, तो वहाँ बीज तो है माँ का ऐंग। ऐंग शब्द से आप माँ की जो है आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पाठ का विधान ज़्यादा दिया गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों में अगर हम द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं और आज के दिन विशेष रूप से, चाहे वो 1 पाठ करें या हम उसको 108 पाठ करें या 11 या 21 पाठ करें, द्वितीय अध्याय का पाठ दुर्गा सप्तशती के, वो सबसे उत्तम माना जाता है। साथ-साथ एक बात और बताऊँ जानकारी के लिए, जो दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र का पाठ होता है। कुंजिका स्तोत्र अपने आप में, कुंजिका मतलब होता है चाबी, खोलने वाली और बंद करने वाली। हुँ। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वो आप प्रतिदिन करें, यानी आपने कल भी किया होगा, आज भी करें और आगे भी नवरात्रि में आप प्रतिदिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से हमारा जो भी पाठ है, जो भी मंत्र है, वो क्लित हो जाता है, वो सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कलयुग में ज़रा-सी भी अगर हम नियमों में गलती करते हैं या नियम तरीके से नहीं हो पाते, तो उसे उस पूजा का या पाठ का फल हमें नहीं मिलता है। जी। इसलिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर करें। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से कुंजिका का पाठ करते हैं, उनको बिल्कुल उसका पूरा प्रतिफल, पूरे नवरात्रि का फल भी प्राप्त होता है। तो मंत्र ऐंग है, बाकी दुर्गा जी का पाठ के रूप में द्वितीय अध्याय का पाठ और कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। जी। चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से नवरात्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं और रोज़ करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।